गुरुदेव, किसी साधक ने पूछा है कि जीवन में संयम कैसे साधें। देखिए, इस तरह के प्रश्नों का एक ही समाधान मुझे समझ में आता है, कॉमन समाधान। जैसे कोई कहे कि संयम कैसे साधें, कोई कहे कि हम कैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें, कोई कहे अपनी वाणी पर संयम कैसे करें, कोई कहे कि अहंकार के समय जब दूसरा अहंकारी व्यक्ति हमारे सामने आकर के अपना अहंकार दिखा रहा हो तो हम अपने आप को कैसे नियंत्रित करें, कैसे हम अपने आप को उस समय सहज रखें। तो इन सब के बारे में एक ही कहना होगा, किसी तथ्य के बारे में यदि हमारे को एक स्पष्ट धारणा हो जाती है कि इससे हमको ये लाभ है और ये हमें सुख मिलेगा, या किसी अनावश्यक वस्तु के बारे में, अनावश्यक चीज़ के बारे में ये निश्चय हो जाता है कि ये दुखप्रद है, हानिप्रद है, तो जिसको हम हानिकारक समझते हैं वहाँ सहज निवृत्ति होती है, और जिसको सुख कारक समझते हैं वहाँ हमारी सहज प्रवृत्ति होती है। तो यदि संयम का महत्व हमारे मन में बैठ जाए, किसी भी उपाय से बैठे, गुरुजनों के उपदेश के द्वारा बैठे, किसी पुस्तक पढ़ने से बैठे, अपने ही गलतियों के द्वारा ठोकर खा करके बैठे। कहते हैं ना भाई, बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ती है। तो ठोकर खा कर भी हमें समझ आ जाती है कि भाई ये चीज़ करने की है और ये ना करने की है। करने की और ना करने की विषय में जब हमारे को ये क्लियर समझ हो जाती है कि भाई ये मुझे ऐसा करना ही चाहिए, मुझे संयम का अर्थ होता है चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाना, या संयम का अर्थ है बैक गियर लगाना। जैसे कभी कभी किसी पुल के ऊपर, सकड़ा सा पुल होता है, दो गाड़ियां सामने खड़ी हो जाती हैं, आधा घंटे तक सबका समय खराब होता रहता है। वो कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। तमाशा सा देखते रहते हैं, लोग भी दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और कभी कभी तो झगड़ा हो जाता है, मारपीट तक हो जाती है। तो ऐसे दृश्यों को देखकर मनुष्य की सबसे बड़ी यदि एक वृत्ति बन जाए कि मेरी समय, शक्ति, ऊर्जा, पैसा, शरीर, बुद्धि किसी के काम आ जाए। हमारे एक स्वामी जी हैं, अनंत दास जी, वो एक वाक्य बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्रवचन नहीं करते। हमने कहा महाराज बोलो। बोले हमारा तो बम्बई वाले शास्त्र में एक वाक्य लिखा है कि भाई मनुष्य का जीवन उसी का सफल है जो किसी के काम आ जाए। तो यदि हम किसी के काम आ जाएं, ऐसी धारणा बना लें कि मैं किसी के काम आ जाऊं, तो जहां हमें किसी का हानि होती दिखाई दे रही हो तो हम पीछे हटेंगे कि भाई मेरे पीछे हटने से इसको सुख मिलेगा, इसको अच्छा महसूस होगा। तो बस हमारी मूल भावना में, हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि भाई मेरे जीवन से किसी को लाभ मिल जाए, तो फिर संयम करना सहज हो जाता है। यदि असंयम की हानियां हमारे को स्पष्ट हैं और संयम के लाभ यदि बिल्कुल एकदम से स्पष्ट हैं, तो संयम सहज होगा और असंयम से रुकना सहज हो जाएगा। संयम में अपने आप को नियंत्रित करना होता है, अपनी वाणी को नियंत्रित, अपने मन को नियंत्रित, अपने शरीर को नियंत्रित करना होता है। तो हम अपने आप को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से उसकी महिमा तो मन में आनी चाहिए ना, कि भाई नियंत्रित करने से क्या होगा और अनियंत्रित करने से क्या क्या होगा। अनियंत्रित करने से कभी कोई तो आदमी मर जाता है। बड़ी बहादुरगढ़ की घटना मेरे को याद आ रही है कि किसी दुकान के ऊपर कोई लड़का जूस पी रहा था। एक गाड़ी वाला आया, बोले एक तरफ। बोले ऐसे कैसे बोलता है? बोले ठीक बोलता हूँ। तो एक तरफ इधर आ, एक बार इधर आकर के खड़ा हो रोड पर, मैं बताता हूँ कि ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। बोले ले, ये आ गया। उसने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी और बिना बात 5 मिनट में ही तो आदमी चला गया। तो ये सब असंयम के ही परिणाम है। उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण, अहंकार इतना ज़्यादा हावी
कि आदमी जो है ना सोच ही नहीं पाता कि तू क्या कर रहा है। तो संयम तभी हो पाता है जब हमारा मन, मस्तिष्क, माइंड कूल हो, हमारी बुद्धि स्थिर हो, नहीं तो संयम कैसे करेगा।